सामने जो आपको नजर आ रही है ये मार्गला हिल्स है। लोग कहेंगे पता नहीं इसकी बीवी ऊंचा सुनती है, किस बात का आपको। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि मैं आज यहाँ से चेकआउट करेंगे और चेकआउट करने के बाद हम जा रहे हैं। अब कहाँ जाएंगे, लाहौर पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, रास्ते में मरी नक्शा गली या अयूबिया वाली साइड पे कहीं पे स्टे करते हैं, कुछ पता नहीं है अभी इस बारे में। फिलहाल बस इतना डिसाइड हुआ है कि यहाँ से हम लोग चेकआउट करके अल्लाह का नाम लेके आगे चल रहे हैं। फिलहाल ऐसा है कि नीचे रेस्टोरेंट से जो मुझे कॉल किया कि नाश्ता आ गया, वो मेरा वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं, नाश्ता करते हैं और आपको नाश्ता दिखाते हैं। लेट्स गो। ब्रेकफास्ट हमारा आ चुका है, वही जो डेली कर रहे हैं, फ्राइड एग ऑमलेट, चने पराठे। और जो पराठे आजकल करवा रहे हैं लेस ऑयल वाले, तो वो ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। चलो जी ब्रेकफास्ट करते हैं जल्दी जल्दी। वैसे ही हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली नाश्ता वगैरह हो गया था और चेकआउट के लिए सामान वगैरह बिल्कुल पैक है और हम लोग अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। और जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहूँगी कि मेरे नाना जान भी कहते थे और मेरी मदर भी हमें बताती हैं कि अगर किसी इंसान को जानना है, समझना होना, तो उसके साथ सफ़र करके देखें। और जो आपके साथ मैंने पाकिस्तान के अंदर भी, इंटरनेशनल भी इतना ट्रिप किया है, इतना सफ़र किया है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। ड्यूरिंग ट्रैवल जो है बहुत ज़्यादा ना एक बेस्ट कंपेनियन है। थैंक यू सो मच। ये अगले ट्रिप की तैयारी हो रही है। यस ये मेरा मसला है कि मैं घर जाने से पहले मैं ज़रूर कहती हूँ आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रिप। सो हानी आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रिप। जहाँ भी जाओ, जिधर भी जाओ, चाहे मैं ट्रिप ही लेके जाता हूँ, बट चीज अ बिग सेवर, यही प्लान टून करती है चीजें। मैनेज भी सारी यही गाड़ी होती है, खर्चे शर्चे सब ये जो से ना। हाँ वॉलेट मेरा होता है, मैनेज ये गाड़ी होती है। मैंने जरूर संभाले मैंने होते हैं। ठीक है। और एक बात है, कल रात को मेरा वॉलेट घूम गया था। तो शी इज अ परफेक्ट कंपेनियन। अच्छा जी, अब हम लोग अपने रिजॉर्ट से निकल चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आज हम लोग खैर की खैरियत से अपने घर की तरफ ही जाएंगे। तबीयत थोड़ी सी ऑफ हो रही है तो मेडिसिन खाने लगी हूँ। पता नहीं क्या वजह होगी, अचानक से चक्कर शक्कर आने लग गए हैं। और ज़ुहैब का दिल कर रहा है अयूबिया वगैरह में स्टे करने का, और मेरी इस टाइम तबीयत इतनी ऑफ हो रही है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, आपका जैसे दिल कर रहा वैसे कर लो, ठीक है। मुझे नहीं पता यार, मैं तो मेडिसिन खाऊंगी अब पहले। सफर में ना ये भी साथ साथ होता है। आज पता नहीं आईज में क्यों इतनी पेन हो रही है। जाने का टाइम है। नहीं ऐसे बात नहीं है, दर्द हो रही है यार। आराम को छोड़ के जा रहे हो। सही बात है। एक तो सर में और आईज में पेन हो रही है और ऊपर से रोड बहुत जिगजैग है ये वाली ना। खैर इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे खैरियत से। यार असल में ना तबीयत ऑफ हो रही है और उसकी वजह मुझे समझ में आ चुकी है। रात को असल में हो रही थी बारिश और काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। यहाँ पे ना रात में वैसी ठंड होती है, ऊपर से बारिश आंधी चल रही थी, थंडर स्टॉर्म हो रहा था और मैं जहाँ बारिश में नहा रही थी। और जो है मुझे रात से यही कह रहे थे कि अगर तुम्हारी तबीयत ख़राब हुई ना फिर मैं तुमसे पूछूंगा, और यानी वो हो गई है। रात को सोने से पहले भी मुझे अच्छी खासी ठंड लग रही थी। होटल का जो स्टाफ है, वो लड़की होती हैं वहाँ पर, वो बार बार अम्ब्रेला लेके आए थे। मैम अम्ब्रेला ले ले। मैंने कहा नहीं, मैंने अम्ब्रेला क्या लेना है, मैं तो इस तरह ही खुद फिर रही हूँ बारिश में। तो मुझे लगता है वो चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी मसल पेन अब उसकी वजह से हो रही है। तो पैराडोल खा लिया, ठीक हो जाएगा। हाँ पैराडोल खा लिया बस। और ये जो रोड है ना कोहाला वाली, ये गुजर जाए जिगजैग, बिल्कुल ऐसे 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 रोड है, तो ये गुजर जाए फिर इंशाल्लाह। रोड में हमारे साथ। हाँ ऐसे ही। ऊपर से ना आज ना आईज में पेन हो रही है और मुझसे ना ये धूप बर्दाश्त ही नहीं हो रही, इसलिए मैंने अब सन ग्लासेस ही पहन लिए हैं क्योंकि धूप नहीं बर्दाश्त हो रही इस टाइम बिल्कुल भी। मैं आपको रोड दिखाती हूँ, ये रोड है बिल्कुल जिगजैग। देखें आप कैसी रोड है। एक मिनट भी स्ट्रेट रोड नहीं आती और साथ ही कर्व आ जाता है। तो वैसे मुझे कभी इतना मसला होता नहीं है। मेरा सिर्फ यही है कि मैं म्यूज़िक सुनती हूँ और रोड पे नज़र रहती है। लेकिन अभी टॉफ़ी भी खाई है, म्यूज़िक भी चलाया हुआ है, लेकिन ना बस वो तबीयत ऑफ होना तो फिर हर चीज़ इफेक्ट करती है। अच्छा यार ऐसा है कि ज़ुहैब ने अंदर चॉकलेट शेक ऑर्डर कर दिया और वो मोहतरमा को सुनाई दिया है कि जैसे हमने चॉकलेट संडे कहा था, अब ज़ुहैब अपना ऑर्डर जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं कि हमें चॉकलेट शेक ही चाहिए। ज़ुहैब आ गए, दे दिया उसने, मोहतरमा को सुनाई नहीं दिया। बस वो थोड़ा सा कहती है आपने संडे कहा था। नहीं जी जनाब साहब, हम कोहाला के रास्ते से अब मरी पहुंच चुके हैं और यहाँ मैकडॉनल्ड में फिर शेक वगैरह जो से गिरे हैं। जनाब अली की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, देखते हैं अब क्या डिसीजन है। क्या जी वापस लाहौर जाना है कि रुकना है? इधर रुकने का नहीं कह रही, मैंने से क्या रुक जाओ यहाँ पे, लेकिन ये मान नहीं रही ये बात। तो निकलते हैं फिर। अब ये है कि आगे इस्लामाबाद के क्या लाते हैं वो देखते हैं जाके। अब मोटरवे मैंने ऐसे पता किया वो क्लियर है। इस्लामाबाद से लंच का जो प्लान था वो हो सकेगा कि नहीं? मुश्किल ही लग रहा है मुझे कि हमें जानी नहीं चाहिए ऐसे पंगों में जहाँ पे काम खराब हो जाए। शेक से शायद काम नहीं चलेगा। जनाब आइसक्रीम खानी आपने? चले जी आइसक्रीम लेते हैं। हानी आप मुझे उधर ही छोड़ के आगे क्या कर रहे हैं आप? जनाब अली सारे बंदे आपकी तरफ देख रहे हैं, मैं आपको बुला रहा हूँ और आप आगे से सुन नहीं रही, सर नीचे करके
मोबाइल के साथ लगी हुई है। मोबाइल पे नहीं लगी हुई थी, मैंने हेड डाउन किया हुआ था। मुझे लगा आप आइसक्रीम लेने गए हैं मेरे लिए। आप एकदम से उठ के चले गए। मैंने कहा शायद आइसक्रीम लेने गए हैं। मैंने कहा मैं रेस्ट कर लेती थोड़ा सा। अच्छा तो आइसक्रीम मेरी आइसक्रीम ड्राइव थ्रू से ले लेंगे। तो ये बात आप मुझे बताएं तो सही ना। मैं इधर तो देखा, मैं कहा सही भी गाड़ी के पास क्या कर रहे हैं। मुझे तो कोई आवाज भी नहीं आई। अच्छा ठीक है हानी, आप भी ले लेते आइसक्रीम अपने लिए। मुझे कैलोरीज का ख्याल है। आपको बहुत ख्याल है। आपने कभी जिंदगी में डाइट नहीं की। कभी की है यार मेरे साथ तो कभी नहीं की। गाड़ी का शीशा बंद कर लो। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कर क्या। आपने मेरे साथ पूरा शुगर लगाया। लोग कहेंगे पता नहीं इसकी बीवी ऊंचा सुनती है। मुझे लगा उठ के आइसक्रीम लेने चले गए, मुझे वहाँ छोड़ के। मुझे तो खुद ही एवं ही मैंने कहा वहाँ क्या कर रहे हैं। हाथ दे। वो लड़कियां भी देख रही है कि क्या हो रहा है। पीछे आंटी आपके बैठी है, कह रही है कितनी मस्त मगन हुई है इसको। मस्त मगन नहीं, हाँ नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या कर रहे हो। ये नमादा होटल में रुकना है। ज़ुहैब ने बहुत कोशिश की है कि मैं अयूबिया या बूरबन में रह लूं, लेकिन मैंने ज़ुहैब की बात नहीं मानी। अब हम लोग सीधा अपने घर की तरफ जा रहे हैं। चीयर्स। ये आवाम को सिर्फ परेशान करने वाली बात है। मरी हाईवे से हम लोग आए हैं, इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। तो ये जी एक तरफ इन्होंने ये कंटेनर लगा के सड़क बंद की हुई है और इधर से खुली हुई है। तो मतलब उसको बंद करने का क्या फायदा है। सिर्फ ब्रेकें लगवा के दूसरी तरफ से जा रहे हैं। सामने जो आपको नजर आ रही हैं ये मार्गला हिल्स हैं। हम दोनों ने इस्लामाबाद से डिसाइड किया हुआ था कि वापसी पर जो है लंच करेंगे। लंच का टाइम भी हो गया, जाहिर है अब 4 सवा 4 का टाइम हो रहा है यहाँ पर। लेकिन इस्लामाबाद के हालात ऐसे हैं, जगह जगह आर्मी है। कोई पता नहीं कभी दोबारा कंटेनर बंद कर दो और हम दोनों फंस जाएं। तो हमें यही महसूस हुआ है कि भाई यहाँ पर रुक के खाना खाने से बेहतर है यहाँ से बस इज्जत से भाग जाया जाए। क्या ख्याल है। इस वक्त हमें रास्ते में कोई मैकडॉनल्ड KFC मिलेगा, हम उससे भी खाना खा लेंगे। फाइन डाइनिंग वाला इस टाइम यहाँ पे कोई हाल नहीं है। सामने जो आपको नजर आ रही है ये मार्गला हिल्स हैं। कंटेनर्स की वजह से क्या हो रहा है कि ये मोटरवे की हाईवे है जिसके ऊपर 1 वे ट्रैफिक थी। अब वो लोग जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं। और ये इतनी खतरनाक हुई हुई थी ना ये रोड इस टाइम पर। क्या ये लोग कर रहे हैं समझ से बाहर है। मतलब इस रोड को बंद करने का क्या फायदा है इनको। ये कंटेनर जो इन्होंने लगाया हुआ है, एक तरफ से बंद कर दिया, एक तरफ से खोल दिया। क्या फायदा है इस चीज का। अजीब लोगों को तंग करने वाली खतरनाक काम किए हुए हैं इन्होंने। 2-2 कंटेनर एक दूसरे के ऊपर रख के उनको वेल्डिंग की हुई है। पूरा इस्लामाबाद हमें घुमाने के बाद ये पतली पतली गलियों से, ये कोई पता नहीं पसवाल रोड है, इधर से हमें ना गूगल मैप लेके जा रहा है। हमने गूगल मैप लगाया हुआ है और यहाँ से अब मोटरवे कह रहे हैं 2 किलोमीटर दूर है। हर जगह से इन्होंने रोड्स ब्लॉक की हुई और कोई फायदा भी नहीं है उस चीज का। अच्छा इतना खतरनाक काम किया हुआ है ना। हाईवेज है तो उनकी एक तरफ वाली रोड बंद कर दी है। अब आने वाले जाने वाले सब एक रोड पे हैं और सब स्पीड से आ रहे होते हैं। किसी को पता नहीं है कि दूसरी तरफ से भी गाड़ी आ रही होगी। तो इतना वो डेंजरस चीज हुई हुई है ना। पूरा इस्लामाबाद फिर के हम इधर आए थे और ये देखें ये साइड भी इन्होंने कंटेनर से बंद की हुई है। अब यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इशारा किया है कि इस तरफ टर्न हो जाए। कुछ समझ नहीं आ रही यार, कितना ये लोग लोगों को तंग कर रहे हैं ना। ये लोग बहुत ही मुश्किल से हम इस्लामाबाद से बाहर आए हैं पेशावर मोटरवे पे और अब हमने दोबारा इस्लामाबाद की तरफ ही जाना है। लेकिन वो हो सकता है कि सिटी के अंदर जाने का रास्ता उन्होंने बंद किया हो। तो बहरहाल बहुत मुश्किल के 1-1.5 घंटा शदीद खपने के बाद हम लोग जो है ना गूगल मैप के पीछे पीछे, गूगल मैप ने भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा जो उसने हमें ना घुमाया हो। लेकिन उस गूगल मैप का भी कोई कसूर नहीं है। वो तो कोशिश कर रहा था कि हम मोटरवे पे चढ़ जाए। जिधर जाते थे उधर से रास्ता बंद, जिधर जा रहे हैं उधर रास्ता बंद। गाँव के अंदर रास्ते बंद, गाँव के अंदर छोटी छोटी गलियों में इतने बड़े बड़े कंटेनर्स उन्होंने लगाए हुए हैं। मतलब किस बात का खौफ है, किस बात का आपको खौफ है। ये बेचारी गरीब थकी हुई हालात की मारी हुई आवाम का इतना डर है आपको। आप तो वक्त के बादशाह हैं, आप तो अपनी फिरौनियत के आखिरी दर्जे में, फिर भी आपको किस बात का डर है इस आवाम से। जिसके पीछे आवाम लगी हुई है वो तो जेल में है, फिर भी आपको इतना डर है। लेकिन खैर व्लॉग का मौजू चेंज हो जाएगा। मुझे तो गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। किस बात का डर है यार इन्हें, किस बात का। 2-2 कंटेनर ऐसे
वो आप ड्रिल करके एक दूसरे के साथ चिपका के इन्होंने रखे हुए। क्यों? इंसान है, छिपकलियां ऊपर चढ़ जाएंगी। उन्हें इतना खौफ है, पता नहीं किस बात का खौफ है। खौफ तो सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए, वो उन्हें नहीं है, लेकिन उन्हें अवाम का और इमरान खान का खौफ है। खुदा का खौफ हो तो ये हरकतें हों, खुदा का नहीं खौफ है, बंदों का खौफ है इन्हें। अब हम लोग सॉल्ट रेंज एरिया तक पहुंच चुके हैं और सॉल्ट रेंज एरिया मोटरवे का सबसे डेंजरस एरिया है और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये ना स्टीप है बहुत ज़्यादा। स्पेशली जब आप इसकी जो ये उतराई हम उतर रहे हैं ना, वापसी पे जो रास्ता होता है इस्लामाबाद से आते हुए, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस एरिया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इतनी उतराई है, ये देख रहे हैं ट्रक कितने आराम से उतर रहे हैं। ये ज़रा सी भी स्पीड नहीं दे सकते क्योंकि अगर इन्होंने ज़रा सी भी स्पीड दी तो इनकी ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। और ये जो एरिया है ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे हादसा होते हैं। और अगर आपकी गाड़ी की कभी ब्रेक फेल हो जाए तो स्लोप आपको जो दिख रही है ना, आप अपनी गाड़ी को इसके ऊपर चढ़ा दें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी गाड़ी ऊपर चढ़ने की वजह से रुक भी जाएगी और आपको और आपकी गाड़ी को भी नुकसान कम होगा और बाकी लोग भी उस नुकसान से महफूज रहेंगे। यहाँ पर एक तो अपनी गाड़ी को स्पीड कम दें, ओवरटेक करने की कोशिश ना करें और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है, गाड़ी है ना क्योंकि, तो ये देखें ये बनी हुई है, ये स्टीप बनी हुई है, इसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दें तो इससे आपको भी नुकसान नहीं होगा और दूसरे भी महफूज रहेंगे। और अगर ये स्टॉप आपको नहीं मिलती तो ये टायर्स लगाए हुए हैं इन्होंने साइड पे, इन टायर्स में अपनी गाड़ी को लगा दें ताकि दूसरे भी आपके नुकसान से महफूज रहें। अच्छा जी, अब ये सॉल्ट रेंज एरिया का वो पॉइंट है जहाँ पे पहाड़ी इलाका ख़त्म हो जाता है और मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। और आप ये देखें मोटरवे यहाँ से लग कितनी खूबसूरत रही है कि यहाँ से पहाड़ ख़त्म हो गए और अब मैदान शुरू हो गया, आगे आपको इससे आगे पहाड़ नहीं मिलते। फाइनली हम लोग भेरा पहुँच गए और अब यहाँ रुकेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। भेरा के मैकडॉनल्ड पे क्विक सी ब्रेक लिया, यही हमारा लंच है और यही आज हमारा डिनर भी है। इस ट्रिप पे जो ने मैकडॉनल्ड्स खिला के मैकडॉनल्ड से दिल भर दिया है। मुझे आपने कुछ और कहा था, खुद आपने खाना भी ऑर्डर कर दिया है। खैर अब ये हमारा खाना है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें क्वार्टर पाउंडर है और एक बिग मैक है, 2 फ्राइज हैं और साथ में 2 ड्रिंक्स हैं। ऐसे लग रहा है पहाड़ों से नहीं मैकडॉनल्ड से उदास थे आप। नहीं यार, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह पाक ने रिज़्क दिया, जो भी है बेहतरीन है। खाना खाते हैं उसके बाद घर की तरफ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से खाना हमने खा लिया था और मैकडॉनल्ड से बाहर आने के बाद जोहेब को फील हुआ है कि उनको कॉफ़ी पीनी है। उनको कॉफ़ी पीनी लाजमी है कि वो कह रहे हैं कि उनके सर में दर्द हो रही। तो मैंने कहा मैं रेस्टोरेंट से ले आती हूँ, तो कह रहे नहीं जी मैं ड्राइव थ्रू से ले लूँ। मैं तो कह रही हूँ सीधा घर चले, मैं आपको घर चल के आपको चाय पिलाती हूँ। घर जाके भी चाय पी लें। अच्छा हाँ, बेगम की हाथ की चाय कौन मिस करे। ठीक है, चले फिर रात सारी फिर हम जागते रहेंगे, फिर हमें नींद भी नहीं आएगी। आपस की बात है, मुझे खुद भी चाय कॉफी की बड़ी कमी महसूस हो रही है, लेकिन मैं कह नहीं रही। तो मैंने कहा चलो आप फिर ले रहे हैं, व्हाई नॉट यार। देखो जब आपके हस्बैंड आपको चाय कॉफी ऑफर करें तो आप कैसे मना कर सकते हैं। ये तो कुफराने नेमत हुआ ना, हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। थैंक यू। ये हम लोग काला शिकागो टोल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं और बस अब थोड़ा सा ही सफर रह गया है। हमारे घर से तकरीबन 34 मिनट्स रह गए हैं अभी। अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ और घर पहुंच के आपको फाइनल अपडेट मिलती है। घर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच गए हैं, गाड़ी में से सामान वगैरह निकाल कर नीचे ले आए। वेलकम बैक होम हानी। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक एट होम। तो आई होप हमारा जर्नी आपको बहुत अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।